नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। में हूं वीरेंद्र कुमार। आज नगर परिषद झाझा की गर्मागर्म बैठक हुई, जिसमें लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा राशि से झाझा नगर परिषद का कायाकल्प होना है। जल नल में सुधार होना है, नलियां बननी है, गलियां बननी है। लेकिन झाझा के जाम की स्थिति ज्यों की त्यों अभी बनी रहेगी, क्योंकि जब तक पब्लिक के तमाम लोग, वीआईपी लोग आज जनप्रतिनिधि बैठ के तब इस पर फैसला नहीं करेंगे, तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। साथ ही साथ हमने चेयरमैन संजय यादव का ध्यान बस स्टैंड से लेकर खलासी मोहल्ला तक जाने वाली सड़कों का हाल बयां किया। उन्होंने कहा अगर हमारे पास सरकार हैंड ओवर करेगी तो मैं सड़कों का निश्चित रूप से मरम्मत कराऊँ। देखिए, विभाग कोई भी हो, लेकिन जनता झाझा की, और सभी लोग झाझा के चेयरमैन संजय यादव पर एक आशा भरी निगाह से देखते हैं कि कहीं न कहीं झाझा के चेयरमैन झाझा को बदलेंगे। लेकिन झाझा अभी तक वैसा ही वैसा है। आप जिस भी गली में चले जाएं, हर एक गली में, हर एक सड़क में जो है वो सड़कें टूटी फूटी। कहीं न कहीं तमाम सड़कों की मरम्मत अतिशीघ्र करवाने की ज़रूरत है। हालांकि 4 करोड़ से भी ज़्यादा राशि झाझा नगर परिषद को चमकाने में, बनाने में खर्च होगी। कहीं उससे भी ज़्यादा अगर रकम की ज़रूरत पड़े तो चेयरमैन साहब, आपको जनता ने अपार बहुमत दिया है, अब झाझा को बदलिए, क्योंकि तमाम झाझा की जनता आपको आशा भरी निगाह से देख रही है। अगर झाझा को आप इतना अपार बहुमत आने के बाद भी नहीं बदलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा चेयरमैन आकर झाझा को बदल पाएगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। नगर अध्यक्ष संजय यादव जुड़े हैं झाझा नगर परिषद, क्या कुछ सर आज बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ? देखिए, पुराने बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया उनका अनुपालन बहुत सारी हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, जिसमें आपको प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के जो आए थे उनको कहा गया है कि जो भी राशन कार्ड बचा हुआ है उसको राशन कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए, और जिस आदमी का राशन कार्ड में नाम छूटा है उसको तुरंत जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा है कि सबका ऑनलाइन कर मेरे पास भेजिए, मैं सबको कंप्लीट कर दूँ। कई सारी योजनाएं सर, जो गली नली की योजनाएं पारित हुई हैं, क्या किस बात? देखिए, 82 योजना निविदा हो चुकी है, जिसका कार्यपालक अभियंता के नहीं रहने के कारण विकास गति रुकी हुई है। मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि एक कार्यपालक अभियंता जब तक नगर विकास नहीं देखती है वो प्रतिनियुक्त करे, जिससे विकास की गति को दी जाए। सर, जाम की समस्या पर से कुछ विचार हुआ क्या सर? जाम की पर थाना से और बाजार के जितने भी सम्मानित संगठन के प्रतिनिधि हैं सबसे मिलकर बात कर इस पर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। जल नल के बारे में सर क्या चर्चा हुई? जल नल में हम लोगों ने संवेदक को बार बार लिखने के बाद भी वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने एक प्लम्बर की व्यवस्था किए हैं डेली बेसिस पर, और जो भी जल नल के संवेदक हैं वो अगर कार्य पूर्ण नहीं करते हैं अपना, तो आने वाले दिनों में नगर परिषद में कोई भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकते। इस बार बोर्ड की जो बैठक हुई, नगर क्षेत्र को विकसित करने को लेकर किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ था? मतलब एक 82 योजना पर हम लोग गली नली किए हैं, और बची हुई है जिस पर हम लोग अगले बोर्ड की बैठक में निर्णय करेंगे। सर, सड़कों का हाल सर बहुत बुरा है। आपको याद होगा सर, मैंने याद दिलाया था, बस स्टैंड से लेके आपका खलासी मोहल्ला या फिर बाजार की सारी सड़कें सर अपनी किस्मत पर रो रही हैं। तो ये चेयर मेरे झाझा का नागरिक होने के नाते सर क्या कदम उठाया जाएगा? सभी सड़क का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन पहले जहां पानी का निकासी नहीं है, हम लोगों का फोकस है कि जहां पानी का निकासी नहीं है वहां नाली की सुविधा देकर पहले वहां से नाली बनाया जाए, जिससे उसको मलेरिया, डेंगू ना हो। इसलिए सबसे पहला काम हम लोग बड़ी योजना नाला पर ही कर रहे हैं, उसके बाद सड़क पर कर रहे हैं। 82 योजना जो है कितने राशि का है? लगभग 4 करोड़ का है। 4 करोड़। कई जगहों पर जल जमाव की जबरदस्त समस्या देखी जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों को भी परेशानी है। कहाँ पर हो रही है जल जमाव? हर चीज रेलवे पुल के पास है। तो देखिए, रेलवे हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, वहाँ काम करने के लिए हमको NOC रेलवे नहीं देती है। अगर रेलवे NOC देगी तो रेलवे की सभी सड़क को और नाली को नगर परिषद के द्वारा बनाई जाए। इस बार क्या इसके लिए पहल किया गया? उनको बारंबार हम लोग NOC के लिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन वो NOC नहीं दे। प्रमाण पत्र सर, एक झाझा का नामी स्कूल जाने का रास्ता जो पुल है, रेलवे पुल सर, वार्ड संख्या 5, वार्ड संख्या 6, वो सर बहुत बुरी स्थिति में वहाँ का सर, आपने देखा होगा दीवार भी गिर गई नाली की। देखिए, वो नाली तो लगभग 25 बरस पहले बना था राज योजना से,
तो वो ईटा का नाली था, लेकिन उसके बगल में आरसीसी नाली बना हुआ है जो बढ़िया स्थिति में है, और जो रोड बचा हुआ है जहाँ से जहाँ तक वो रेलवे का परिक्षेत्र पड़ता है, और रेलवे हम लोग को एनओसी नहीं देगी, इसलिए उस रोड को हम बना सर रेल के उस पार सर वो तो आपने बनाया था नगर भी आपके नहीं, रेल के इस पार भी बनाए हाँ। और रेल के उस पार भी बनाए। रेल का जो क्षेत्र है वहाँ पर चुका हूँ, गाड़ी पर रोक लगी हुई है। हम सरकार के विरोध में लाइट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी लाइट कार्बन के चलते बंद होगा और जहाँ लाइट दिन रात जल रहा है वहाँ स्विच नहीं है, तो वो सब लाइट को हम लोग मरम्मत करें। शहर में नालों की उड़ाई का काम कब शुरू हुआ? नालों का उगाही का काम अब लगभग 5 दिन 6 दिन पहले शुरू हुआ है। क्योंकि संजय जी ने बताया कि सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं, पूरे बाजार की वो समस्या है। थाना के सामने जहाँ हम लोग सब्जी लेते हैं वहाँ भी नाले इतने महकते हैं कि वहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। देखिए, वो नाले की बारंबार सफाई किया जाता है, लेकिन वहाँ जो सब्जी के विक्रेता है और जो डाब बेचते हैं वो नाले में ही सभी कचरा को डाल देते हैं, जबकि हम लोग उनको बार बार कहते हैं उन लोगों पर पेनाल्टी वगैरह लगाई जाए, उन लोगों को ताकीद किया जाए, पेनाल्टी वगैरह लगाई जाए। इस पर बहुत कड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और नगर के सौंदर्य भी उसमें 3 कलर की तिरंगे की लाइट लग रही है, उसका काम जो है रुक गया है, जिसकी वजह से लोगों के मन में भी ये सवाल है कि आधा अधूरा काम हुआ है। देखिए, नगर की सुंदरता वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे लाइट लग रही थी। अच्छा, बाहर से जब उसके मिस्त्री आए तो उनको करंट लगने लगा, तो वो कंप्लीट नहीं कर सके, इसलिए फिलहाल उसको रोक दिया गया है। अब गणतंत्र दिवस पर उस पर विचार किया जाएगा, सभी माननीय पार्षद को बैठाकर कि लगाई जाए कि नहीं लगाई। सर एक और सर मैंने आपको नोटिस किया था कि कई स्ट्रीट लाइट हैं जो हमेशा 24 घंटे जलती है, बिजली बहुत बर्बाद होती है सर, तो उस पर सर कुछ किया जाए। देखिए, सरकार के द्वारा ईसीएल कंपनी का चयन किया गया था और ईसीएल कंपनी अपने मनमाने ढंग से, बड़ी कंपनी है, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और हम लोगों की नहीं सुन रहे। इसलिए हम लोगों ने एक प्लम्बर के साथ एक इलेक्ट्रीशियन का भी यहाँ मानदेय पर रखा गया है डेली बेसिस पर। नालों की सफाई के संबंध में बताइए। नालों की सफाई नहीं हो रही है, उसके चलते सड़क पर पानी आ रहा है नाले का। देखिए, बहुत सारे झाजे के विशिष्ट लोग हैं जिनके द्वारा नाले पर ही अतिक्रमण कर लिया गया है। जहाँ तो नगर परिषद स्वतंत्र था अतिक्रमण तोड़वाने के लिए। भरा हुआ नाला में, उसके चलते नाला का पानी आ रहा है, उसको- आज भी साफ नहीं है। उसको आप हमको संज्ञान में दिए हैं, उसको जल्द से जल्द साफ कराई जाए। परमसिया पुल है, भले ही आपके नगर क्षेत्र परिषद के बाहर का है, लेकिन झाझा का एक तरह से लाइफ लाइन कह सकते हैं, उसको भी जर्जर हो गया, तो क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ देखिए, होगा? नगर परिषद की उतना राशि नहीं है जो उसको बनाई जाए। मैं माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय से ये मांग करता हूँ कि आप उस पुल को जीर्णोद्धार करें या नया बनाने का पहल करें, ये आपका कार्य क्षेत्र में आता है। सरकार अनुमति नहीं दी है खरीदने के लिए, तो हम लोग लाइट नहीं खरीद जो सकते। जलती है सर लाइटें, उसको सर बंद किया उसको भी स्विच लगाकर बंद किया जाएगा। एक मिस्त्री हम लोग रखते हैं। थैंक यू सर। कुछ झाझा में बदलाव के लिए अपने थाना से गए कार्यपालक पदाधिकारी झाझा नगर परिषद। देखिए, सबसे पहले तो नगर की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि नगर पालिका का मुख्य ऐसे तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक से जुड़े समस्याओं से रोज रूबरू होना पड़ता है, लेकिन सफाई मुख्य कार्य है और हम लोग सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इस शहर के सौंदर्यीकरण पर शहर में लगे जाम की समस्या, जो कुछ अतिक्रमण का मामला, अतिक्रमण सर वर्षों से पड़ा हुआ है, अतिक्रमण पर कोशिश कर रहे किसी हैं हम लोग। देखिए, जिला प्रशासन और के सहयोग से, उनसे भी सहयोग मांग रहे हैं। अगर वहाँ से मिल जाता है तो हम लोग अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे। कई सड़कें सर टूटी फूटी हैं, नगर परिषद की सारी सड़कें लगभग टूटी हैं, तो क्या लगता है सर? नहीं, इन पर कार्य किया जाएगा और जल्दी ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सुनील यादव नाम है, किस वार्ड के प्रतिनिधित्व करते हैं आप? वार्ड नंबर 7। ये क्या कुछ लगता है जो 4 करोड़ प्लस की योजनाएं आज पारित हुई हैं, तो जनता को कितना लाभ हो पाएगा? जनता के अलावा हमारे वार्ड में भी काम आया है, जैसे कि एक टाउन हॉल से उपेंद्र यादव घर तक रोड और नाला, उसके बाद फिर सेंट्रल स्कूल से उपेंद्र पंडित का घर रोड नाला, व्यास पासवान के घर से
युगल मंडल घर तक रोड नाला, शिव ठाकुर के घर से रामधनी यादव घर तक रोड नाला, और उसके बाद कहने का मतलब नगर परिषद दिनकर सिंह घर से केदार पासवान घर तक रोड नाला निर्माण होगा। काम होगा, झाझा बदलेगा। स्कूटी इंजीनियर साहब यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, जिनके वजह से देरी हो रहा है। एग्रीमेंट काम ठेकेदार लोग का एग्रीमेंट हो जाएगा, काम स्टार्ट कर देंगे। सारा चीज़ हो गया, निविदा उदा भी सब कंप्लीट हो गया। लाइट बोले हम लोग आज सर, अब बोले हैं कि 1 से 2 दिन में बहुत जल्द होगा। वार्ड पार्षद जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपके, किस वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं आप? क्या कुछ योजनाएं आज लगी 4 करोड़ से झाझा नगर परिषद का विकास होगा, तो क्या कुछ लगता हूँ? वो योजनाएं पे काम बहुत ही चल रही है और अभी भी कुछ योजना चालू है, और नियमित रूप से कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, जैसे फॉगिंग नियमित रूप से नहीं हो रही है, उस पर आश्वासन दिया कि आगे होगी। ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिड़का जाता है, और जो भी कार्य पिछले बैठक में यहाँ पे बातें रखी गई थी उसमें कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, उसको यहाँ पे कार्यपालक अधिकारी ने सभी को बताया कि उसमें जल्द कार्य हो।